जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडिया और ईरान के बीच में चाबहार पोर्ट को लेकर एक शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट 10 ईयर्स का साइन किया जा रहा है, जिससे कि दोनों देशों के बीच में बिजनेस के रिलेशंस और भी बूस्टअप होंगे। साथ ही साथ भारत अरबियन सी और इंडियन ओशन रीजन में और बेहतर तरीके से अपनी पकड़ बना सकेगा। तो चाबहार पोर्ट की इस एग्रीमेंट के बारे में और इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में आज के सेशन में हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत अरबियन सी की तरफ और मेनली जो खाड़ी देश हैं उनके साथ अपने रिलेशंस को काफ़ी बेहतर पिछले कई सालों से करता आया है, और एक बार फिर से भारत ने चाबहार पोर्ट को ईरान में बनाकर जो ये साबित कर दिया है कि भारत प्रतिबद्ध है कि वो अपने बिजनेस ट्रेड को जो है सेंट्रल एशिया की तरफ आपका लेकर जाएगा। हम जानते हैं कि भारत का जो आपका मैप है वो कुछ इस प्रकार से है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में है, भविष्य में भारत आपका हो जाएगा, लेकिन जब तक वो नहीं है तब तक हमको अफगानिस्तान, उसके बाद जितने भी देश जैसे कि तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान है, वहाँ पर एक्सेस के लिए हमको एक ऐसा लोकेशन चाहिए जिससे कि हम वहाँ पर जा पाएंगे। तो इसलिए भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट को आपका चुना है। आज यानी कि 13 मई 2024 है और आज दोनों देश मिलकर इस एग्रीमेंट को साइन कर रहे हैं। ये एग्रीमेंट टोटल 10 ईयर्स का रहने वाला है, जहां पर भारत के मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग वाटरवेज के जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैं, ये असम के आपके पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और अब ये ईरान की यात्रा पर आपके गए हुए हैं, जहां पर दोनों देशों के बीच में इस एग्रीमेंट को साइन किया जाना है। और जब तक मैं वीडियो पब्लिश करूंगा तब तक ये आपकी एग्रीमेंट साइन हो भी जाएगा। हम जानते हैं कि ये शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट का जियोपॉलिटिकल नेचर और सिग्निफिकेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पोर्ट के माध्यम से भारत अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी चाबहार के इलाके में आपका मजबूत कर पाएगा। और ये जो चाबहार पोर्ट है वो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से सिर्फ 72 किलोमीटर के आपके दूरी पर है, जिसको अभी मैं मैप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो भारत की जो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल है उनके द्वारा इस पोर्ट को ऑपरेट किया जा रहा है। इस पोर्ट के माध्यम से भारत यूरोपियन कंट्रीज की तरफ भी अपनी पहुंच बनाएगा, और ये जो INSTC रूट है वो भी लेस देन 15 डेज आपका लेता है स्वेज कैनाल से। INSTC आप जानते हो कि इसमें रशिया तक हम जो है अपनी पहुंच आपका बना सकते हैं। INSTC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो देखिए इसका रास्ता भी अगर आप देखोगे मुंबई से चाबहार, फिर आपका सेंट्रल एशिया जाते हुए आपके वोल्गोग्राड, फिर मॉस्को तक आपका पहुंच जाता है। अगर आप स्वेज कैनाल का रास्ता देखोगे तो ये काफ़ी आपका लंबा पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन भारत ने क्या किया, ईरान के साथ मिलकर जो है ये जो ब्लू लाइन आप देख पा रहे हो इसको ही INSTC कॉरिडोर कह रहे हैं। तो चाबहार तो पोर्ट आपका डेवलप हो गया है। चाबहार के माध्यम से हम फिर ट्रेन का या फिर रोडवेज का सहारा लेंगे, और उसके माध्यम से जो है जितने भी आपके मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया वाली कंट्रीज हैं उनके तहत आपका आगे जाते हुए अपने बिजनेस एक्टिविटी को प्रमोट करते जाएंगे। इस पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने अपने तरफ से कहा है कि चाबहार पोर्ट डील इज एक्सपेक्टेड टू सी अ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट ऑन इंडिया एंड ईरान। Issue was on combination of partners. Expectation is that side of port will see more investment and connectivity. Await confirmation on the agreement. तो एग्रीमेंट आपका अब हो ही रहा है दोनों देशों के बीच। दोनों देश आप सभी जानते हो कि भारत ईरान से, इराक से और भी अन्य कंट्री से सबसे अधिक क्रूड ऑयल्स को इंपोर्ट भी आपका करता रहा है। चाबहार एग्रीमेंट को देखें 2003 से इसकी बात आपकी हो रही थी जब NDA फर्स्ट की आपकी गवर्नमेंट थी। 2013 में भारत के द्वारा $100 मिलियन का एक कमिटमेंट दिखाया गया कि हम यहाँ पर इसको खर्च करेंगे और चाबहार पोर्ट को आपका डेवलप करेंगे। ये गल्फ ऑफ ओमान की तरफ भी आपका आता है और काफ़ी बेहतरीन पॉइंट है, जिससे कि भारत ग्वादर पोर्ट को भी आपका नज़र रख पाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुंबई पोर्ट है। मुंबई से सीधा आपकी हमारी शिप्स चलेंगी इस ईरान के लिए। ईरान भारत को सपोर्ट करेगा और यहाँ पर पाकिस्तान किसी प्रकार से खलल उत्पन्न नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब ईरान भारत का साथ देगा तो ये पूरा वाटरवे आपका सुरक्षित रहेगा। वहीं पर 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ईरान की आपकी विजिट भी की गई थी। इंडिया ऑल्सो एग्रीड टू इन्वेस्ट $85 मिलियन इन द डेवलपमेंट ऑफ द शाहिद बहेस्ती टर्मिनल।
तो वहाँ पे एक टर्मिनल है, इसको भी भारत अपने तरफ से 85 मिलियन US$ लगाकर इसको बनाएगा। तो जब आप कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, तभी वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल रहेगा। 2018 में ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी के द्वारा इंडिया के रोल को एक्सपेंड करने के लिए हाई लेवल आपकी टॉक की गई थी और उसको आपका सार्थक अब बना दिया गया है। एग्रीमेंट साइन आपका हो रहा है और हम कह सकते हैं कि अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स आपकी बनी हुई है इजराइल फिलिस्तीन के मामले में, इजराइल वर्सेस ईरान के मामले में, तो इसमें देखना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम डिफरेंट रूट्स आपके बना सकें। एक रूट आप सभी जानते हो IMEC का है, जिसका फुल फॉर्म इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इसके माध्यम से भारत ओमान सऊदी के रास्ते से होते हुए आपका इजराइल की तरफ जा पाएगा और वहीं पर दूसरा रास्ता भारत का चाबहार पोर्ट रहेगा, जिसको हम INSTC कॉरिडोर कह रहे हैं। तो भारत भी अपने तरफ से कन्वीनियंटली खेल रहा है और खेलना भी चाहिए, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट रहा करता है और भारत वो इसको कर भी रहा है। साथ ही साथ भारत अपने वेस्ट एशिया की कनेक्टिविटी को जोड़ता जा रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रनिंग विद SSB क्रैक एग्जाम। बंडल स्टेशनरी सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं। WAR10 कोड का यूज करें, जिससे कि आपको कोर्स में एडमिशन लेते वक्त 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल सके। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।